अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20 क्लास 10 के लिए थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक नॉलेज जो अब मुझे बतानी पड़ेगी। उन्होंने कहा भी सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहली बात बच्चों ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो उन्होंने कहा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2। ठीक है, आपके पास बेसिकली 2 डिग्री इक्वेशन आपके पास क्या होती है? उन्होंने कहा सर आपके पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी बच्चों? 2। उसको आप क्या कह देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात। अब उन्होंने कहा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप रूट्स कैसे फाइंड करते थे? याद है आपको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, विद द हेल्प ऑफ क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे फाइंड करते थे आप रूट्स। उन्होंने कहा सर रूट्स मतलब बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू बेसिकली जो आपके पास इक्वेशन में फाइंड करते हैं वो बेसिकली उसका क्या होता है? रूट। रूट बेसिकली आपके पास वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको पुट करने पे इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिकली रूट फाइंड कर कैसे करते थे आप? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला क्या होता था भाई? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, इस फॉर्मूले से आप क्या करते थे? इस फॉर्मूले से आप फाइंड करते थे बेसिकली क्या? रूट्स। ठीक है बच्चों, क्या फाइंड करते थे? उन्होंने कहा सर इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते थे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अच्छा तो आपके पास ये सारी बातें पुरानी थी। इसमें नई बात क्या है? नई बात इसमें यही जो आपके पास अंडर रूट के अंदर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसको कहते हैं आप डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, कुछ लोग इसको डी से प्रेजेंट करते हैं लेकिन आपकी बुक में इसको कैसे मेंशन किया? डेल्टा से। ठीक है, तो याद रखिएगा उन्होंने कहा सर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अच्छा, ये चीज़ ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac किस काम आता है? ये बेसिकली काम आता है बच्चों, किस काम आता है? ये नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने का काम आता है। किसके काम आता है भाई? ये फाइंड करने के लिए आता है बच्चों क्या? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब बच्चों जो आप रूट्स निकालेंगे वो किस नेचर के हैं। ठीक है, अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कितनी चीज़ें डिस्कस की? 3। कि सर बेसिकली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, एक और बात सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये किस लिए यूज़ करते थे बच्चों? ये फाइंड करने के लिए क्या? रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिस्कस करते थे। अब इसमें नई चीज़ क्या आई थी? ये रूट के अंदर वाला बी स्क्वायर माइनस 4e, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली यूज़ किस लिए होता है? तो देख लीजिए, ये आप बेसिकली यूज़ करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए। क्या यूज़ करने फाइंड करने के लिए? नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने की कुछ कंडीशंस यहाँ लिखी हुई हैं जो आपकी बुक में से ही कॉपी की गई हैं। उन्होंने कहा सर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया। सर 0 से क्या आ गया? बड़ा आ गया। सर कैसे पता लगेगा 0 से बड़ा है? सर अगर नंबर प्लस में है, मतलब आप नंबर किस में? प्लस में, यानी कि सिंपल आपके पास 4 आ गया। ठीक है, सिंपल आपके पास 0.04 भी आ गया। सिंपल आपके पास 1/2 आ गया। समझे बच्चों? अगर नंबर प्लस में आंसर आया आपका, इसका मतलब नंबर क्या है? ग्रेटर देन 0। और अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे बच्चों। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। और क्या होंगे? अनइक्वल, यानी कि जो दोनों रूट्स आएंगे वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है भाई, आगे क्या लिखा हुआ उन्होंने लिखा सर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या गया? लेस देन 0। सर 0 से क्या गया? छोटा। अच्छा, याद रखिएगा 0 से छोटे का मतलब क्या होगा? माइनस में। और एक बात आपको पता है सर, एक बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac बेसिकली है क्या सर? रूट के अंदर अगर रूट के अंदर माइनस साइन आएगा तो उस बच्चों क्या आता है? आयोटा। सर क्या आता है साथ में? अगर रूट के अंदर माइनस साइन आ गया तो आपके पास क्या आता है भाई? उन्होंने कहा सर आयोटा आता है। तो अगर आयोटा आपके पास आ गया, क्या आ गया बच्चों आपके पास? अगर आयोटा आ गया, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे भाई? उन्होंने लिख दिया भाई नॉन रियल। नॉन रियल का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होंगे। और क्या होंगे? इमेजनरी। पहले रियल था, अब आपके पास क्या होगा? इमेजनरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, नॉन रियल जो लिखा हुआ ना ये वर्ड, ये नॉन रियल वर्ड कम यूज होता है इसमें। याद रखिएगा, या तो वर्ड यूज होगा कॉम्प्लेक्स या वर्ड यूज करेगा इमेजनरी। तो अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि बच्चों किस में आ गया? प्लस में आ गया, तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। और क्या होंगे? अनइक्वल, यानी कि आपके जो रूट आएंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अच्छा, और यही आपके पास डिस्क्रिमिनेंट अगर किस में आ गया? माइनस में, तो इसका मतलब रूट्स आपके पास क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। और क्या होंगे? इमेजनरी। अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन देख लीजिए।
उन्होंने कहा सर थर्ड कंडीशन मेरे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। सर पहली कंडीशन में क्या था, ग्रेटर देन जीरो। सेकंड कंडीशन में क्या था, लेस देन जीरो। थर्ड कंडीशन में क्या है कि सर अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ गया, जीरो के, तो फिर कंडीशन क्या होगी। उन्होंने कहा सर कंडीशन ये होगी, रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा एक और बात, इसने रैशनल वर्ड यूज़ किया हुआ, ये वर्ड यूज़ नहीं करेगा, ये वर्ड यूज़ करेगा यहाँ पे क्या, रियल एंड इक्वल। रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल। एक बात तो रियल तो होंगे, रियल के साथ साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि जो रूट्स पहला आएगा वो, अगर सपोज कर लीजिए एक्स की एक वैल्यू 2 आई है तो दूसरी वैल्यू भी एक्स की क्या आएगी, 2 ही आएगी। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये कि एक तो आपके पास रियल आएंगे, दूसरे होंगे क्या, ये इक्वल होंगे। अब फोर्थ कंडीशन क्या है, उन्होंने कहा सर ए बी सी आर रैशनल नंबर। अगर सपोज कर लीजिए ए बी सी रैशनल नंबर है और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है। ठीक है बच्चों। अब उन्होंने कहा सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, बच्चों परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि आपके पास क्या आ गया भाई, 25 आ गया। स्क्वायर की फॉर्म ब्रेक कर सकते हैं ना आप इसको, 36 आ गया बच्चों। इसके अलावा 9 आ गया, 16 आ गया, 49 आ गया। ऐसे नंबर जो स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक हो सकते हैं उसे आप क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो इसका मतलब क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया और डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसका मतलब बच्चों आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रैशनल हैं। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब स्टार्ट करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि देखें क्वेश्चन नंबर 1 है क्या भाई, एक्सरसाइज नंबर 20.1। उन्होंने कहा यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सर आपको क्या फाइंड करना है, सर आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हुए आपको फाइंड करना है नेचर ऑफ द रूट्स किसका, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपके पास नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका। ठीक है बच्चों। अब हमने कहा भाई पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जल्दी से बताइए। उन्होंने कहा सॉल्व, अच्छा चीज़ें आती हैं एमसीक्यूज़ में, याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू आपके पास क्या गया, 0। सबसे पहले मुझे बताइए इसमें ए बी सी क्या है। तो उन्होंने कहा सर आपके पास, अगर आपको याद हो तो आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उन्होंने कहा सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, उसके बाद क्या होती है प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। समझ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक, मतलब जो आपके पास स्क्वायर टर्म आएगी, फिर आपके पास एक्स टर्म आएगी और उसके बाद आएगा कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो होगा ए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है क्या, उन्होंने कहा सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, तो क्या सपोज करेंगे 1। ठीक है, अच्छा बी की जगह वैल्यू क्या देगी आपके पास, उन्होंने कहा सर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, और आपके पास क्या बचा, उन्होंने कहा सर कॉन्स्टेंट टर्म में मेरे पास आ गया माइनस का 6। जो स्क्वायर वाला होगा याद रखिएगा, जो स्क्वायर वाले के साथ होगा वो ए होगा, जो आपके पास सिंपल एक्स के साथ होगा वो क्या होगा, बी होगा, और जो बचेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा सबसे पहले अपनी टर्म को आपको किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्म में। अपनी इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज करेंगे, इस फॉर्म में, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाए, 0। अब जैसे ही यहाँ पर आया तो उनको याद आ गया सर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो बताएं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है क्या भाई। उन्होंने कहा सर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब जल्दी से बताइए बी स्क्वायर, बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी की जगह लिखूंगा भाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखा मैंने, माइनस 4। ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे 1 आ जाएगा, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो बताएं 5 का स्क्वायर क्या हो गया, उन्होंने कहा सर 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया भाई 25। अच्छा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और 6 आपके पास क्या हो जाएगा 24, और जैसे ही आप प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 49। ठीक है भाई, क्या आ गया भाई डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ गया भाई 49। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरे पास 49 आ गया तो इसका मतलब नेचर ऑफ द रूट्स कंफर्म करें भाई। तो बच्चों अब हमारे पास देखें डिस्क्रिमिनेंट आया क्या है भाई 49 ग्रेटर देन आ गया 0 से। ठीक है, अच्छा 49 देखें आया तो ग्रेटर देन है, लेकिन एक बात नोट कीजिए ये परफेक्ट स्क्वायर भी तो है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हैंस, मैंने क्या मेंशन किया भाई, मैंने मेंशन किया हैंस रूट्स। अच्छा रूट्स आर रियल, अच्छा रियल भी हैं और साथ में क्या है भाई, रैशनल है। ठीक है, क्योंकि अब देखें परफेक्ट स्क्वायर तो उसका मतलब रैशनल है, एंड और क्या होगा भाई, और होंगे अनइक्वल।
ठीक है। इसका मतलब जो रूट्स आएंगे वो दोनों आपस में बराबर भी नहीं आएंगे, क्योंकि देखें पॉजिटिव आया है, जीरो से बड़ा आया है, तो हम क्या बोल देंगे, रूट्स क्या हैं, रियल और अनइक्वल। लेकिन देखें परफेक्ट स्क्वायर भी तो है ना, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब ये साथ में क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। स्क्वायर इक्वल टू क्या है भाई, 6x। तो इसको सबसे पहले तो प्रॉपर इक्वेशन में लेकर आइए। क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 0। मैंने आपको बताया था ना भाई, आपको क्या होगा, आपको जनरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जनरल फॉर्म के पास क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आएगा भाई, bx, और फिर क्या आ जाएगा भाई प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस फॉर्म में लेकर आएंगे हम। तो हमारे पास आ गया इस फॉर्म में। तो बताइए a की वैल्यू क्या है। उन्होंने कहा सर अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या सपोज कर लेंगे 1। अच्छा b की वैल्यू क्या आ जाएगी। उन्होंने कहा सर जो x के साथ होता है वो बेसिकली क्या होता है, b। तो x के साथ कौन है भाई, -6, तो b हो गया। अब उन्होंने कहा सर यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। और इसके बाद आप सेम मेथड पे जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली आपके पास किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपके बराबर होता है बच्चों किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो b की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर b की जगह आ जाएगा मेरे पास -6 स्क्वायर, फिर -4, a की जगह आपके पास आ जाएगा 1, और c की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो बताएं 6 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 36, और ये 4 जीरो का क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो क्या आ गया भाई, 36। और 36 भी देखें ग्रेटर देन क्या है भाई, 0। अगर 36 भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वही वाली बात जो आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट था, क्या कि रूट्स क्या होंगे, रूट्स में हमारे पास होंगे भाई क्या, रियल होंगे, रैशनल होंगे, और क्या होंगे, अनइक्वल। ठीक है, चलिए लिख देते हैं ये भी। उन्होंने क्या मेंशन किया, उन्होंने लिखा सर हैंस, ठीक है, हैंस रूट्स आर, रूट्स आर। अब रूट्स हैं क्या भाई, उन्होंने कहा सर रूट्स हैं रियल। अच्छा रियल तो हैं, अच्छा रियल हैं क्यों, उन्होंने कहा सर रियल इसलिए क्योंकि ग्रेटर देन क्या है, 0। अच्छा रियल होने के साथ साथ क्या, उन्होंने कहा सर रैशनल है। कैसे पता रैशनल है, क्योंकि सर देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। और क्या है, उन्होंने कहा सर और हैं अनइक्वल। इसका मतलब जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, अनइक्वल आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। देखें पार्ट नंबर 3 कितना आसान होने वाला है। क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, 2x स्क्वायर, फिर बच्चों क्या है, उन्होंने कहा +8, उसके बाद क्या है भाई, इक्वल टू 6x। तो सबसे पहले तो लेकर आएंगे जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या होती है बताइए भाई, मुझे याद नहीं आ रही, आपको याद होगी, ax स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा +bx, और उसके बाद क्या जाएगा +c इक्वल टू 0। तो इसका मतलब पहले मेरे पास क्या चाहिए, स्क्वायर टर्म, उसके बाद क्या चाहिए मुझे, आपके पास एक्स टर्म क्या है +6, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा अभी -6। ठीक है, और ये प्लस आपके पास 8, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहा। सिर्फ क्या हुआ, आपने कहा सर ये जो आपके पास +6 था ना, उधर जब शिफ्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा अभी -6। बाकी अदरवाइज सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा। तो अच्छा एक बात चेक कीजिए, इसमें 2 का टेबल कॉमन है। अच्छा आसान करने के लिए हमने 2 ले लिया कॉमन, चाहे तो ऐसे ही रख दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए करें इक्वेशन क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, थोड़ी सी छोटी फॉर्म में आ जाए। तो 2 का टेबल कितना पड़े, 6 आए, 2 3 ज़ा 6, और 2 का टेबल कितना पड़े, 8 आए, तो 2 4 ज़ा 8। तो इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन क्या बनी भाई, एक्स स्क्वायर -3x + 4। अच्छा भाई ये 2 कहाँ गया, सर 2 मल्टीप्लाई जरा की क्या हो जाएगा, डिवाइड। सर 2 कहाँ गया, 2 मल्टीप्लाई से जरा की क्या हो गया, डिवाइड। और जब मैं डिवाइड करूंगा 0 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब जल्दी से बताएं चीज़ें कि सर मेरे पास a क्या आया। उन्होंने कहा सर a मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सर यहाँ नहीं है तो क्या हो गया 1। अच्छा सर बताएं b की वैल्यू मेरे पास क्या है, x का कोफिशिएंट सर क्या है -3। सर साइन कॉपी करना नहीं भूलिएगा। अच्छा बताएं कांस्टेंट अब मेरे पास क्या आ गया, उन्होंने कहा c मेरे पास आ गया 4। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, अब जल्दी जल्दी बताएं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था। उन्होंने कहा सर डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर -4ac के। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac। अब b की जगह बताएं b की जगह क्या आएगा, उन्होंने कहा सर b की जगह मैं लिखूंगा -3 का स्क्वायर, फिर आएगा -4, a की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 1, और c की जगह पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आगे बताइए। आगे मेरे पास क्या आया, उन्होंने कहा सर 3 का स्क्वायर क्या आ गया भाई 9। ठीक है, और 4 4 का क्या आ गया भाई 16। अब जैसे ही 4 4 का 16 आया, इसका मतलब मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट था भाई, डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आया क्या, उन्होंने कहा सर ये आ गया -7। और वही वाली बात, अगर माइनस में आया इसका मतलब ये क्या है, लेस देन है 0। ठीक है भाई, और वही आपने जो स्टेटमेंट नेचर ऑफ रूल्स पढ़े थे कि भाई अगर लेस देन 0 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हैंस
रूट्स, ठीक है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई, रूट्स क्या हैं सर, या तो क्या हैं कॉम्प्लेक्स हैं, और क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं इमेजिनरी, ठीक है भाई, रूट्स क्या हैं कॉम्प्लेक्स हैं और क्या है साथ में इमेजिनरी हैं, ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। उन्होंने कहा सर अगेन रिपीट करते हैं, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता तो क्या होता, रूट्स रियल होते और अनइक्वल होते, अगर इज इक्वल टू जीरो आ जाता तो फिर हम क्या बोलते हैं, रूट्स इक्वल होते, ठीक है, रियल होते और क्या होते हैं इक्वल होते। अब उन्होंने कहा सर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो क्या हो जाएगा, रैशनल, ठीक है। अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 पे। अच्छा पार्ट नंबर 4 को मैं बता दूं इसमें क्या है भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, पार्ट नंबर 4 में सिर्फ अरेंज करेंगे। आपके पास इक्वेशन क्या है, उन्होंने कहा सर इक्वेशन है मेरे पास 1 + 6x, फिर मेरे पास क्या है भाई प्लस 9x² इक्वल टू क्या है भाई 0। अच्छा इसको क्या करेंगे, सिर्फ अरेंज करेंगे, और अरेंज करेंगे तो क्या होगा 9x², ठीक है भाई, साथ में क्या आ जाएगा प्लस का 6x और साथ में क्या आ जाएगा प्लस का 1। इसके बाद सब कुछ वही आपके पास होगा कि a क्या हो जाएगा, a आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है, b आपके पास क्या आ जाएगा 6 और c आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको करवा दूंगा पार्ट नंबर 5। अच्छा जी सर पार्ट नंबर 5, अच्छा पार्ट नंबर 5 क्यों करवा रहे हैं बच्चों, देखिएगा पार्ट नंबर 5 ना असल में देखने में थोड़ा सा डेंजर लग रहा है क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी है ना इसकी, इसीलिए। तो चलिए देखें पार्ट नंबर 5 में है क्या। उन्होंने कहा सर 24, आगे बताइए x², फिर मेरे पास क्या भाई प्लस 12x, और फिर मेरे पास क्या आ गया भाई प्लस 36 इक्वल क्या आ गया भाई 0। अब अगेन अगर आप नोटिस करें तो उसमें 12 का टेबल क्या है बच्चों, कॉमन, तो ले लीजिए 12 2 से क्या आ जाएगा 24। अच्छा 12 अगर चला गया बाहर तो क्या बचा यहाँ पे x, और 12 का टेबल कितना पड़े 36 है, 12 3 से क्या हो जाएगा 36। और मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, मेरे पास इक्वेशन बनेगी 2x² + x + 3, ठीक है, इक्वल टू क्या क्या 0, और ये 12 मल्टीप्लाई इधर रखिए क्या हो जाएगा डिवाइड, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 ही आएगी। तो बताएं वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या आ गई। उन्होंने कहा सर पहली चीज़ अगेन हमेशा याद रखिएगा जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन को मत भूलिएगा सर, क्या है ax², फिर क्या है भाई प्लस bx, और उसके बाद क्या है भाई प्लस c इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। तो अब जनरल इक्वेशन में जैसे ही जाऊंगा कंडीशन में तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, उन्होंने कहा सर x² का कोफिशिएंट यानी कि कितना है 2। अच्छा जी b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, उन्होंने कहा सर x का कोफिशिएंट यानी कि मेरे पास यहाँ क्या आ गया 1, और सर c क्या होगा कांस्टेंट नंबर जो मेरे पास बचा, सर क्या बचा मेरे पास 3। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया मुझे याद आ गया डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। सर डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली है किसके इक्वल, उन्होंने कहा सर ये इक्वल है b² - 4ac के, ठीक है। अब बताइए b की जगह मैं क्या लिखूंगा, उन्होंने कहा सर b की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -4 a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा भाई 2, और c की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है भाई। अब बताइए उन्होंने कहा सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अच्छा 3 2 ज़ा 6, और 6 आपके पास 4 दा क्या हो जाएगा 24। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने माइनस करवाया तो मेरे पास माइनस करवाने के बाद क्या बचा, उन्होंने कहा सर मेरे पास बचा माइनस का 23, जो कि क्या हो जाएगा लेस देन क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर सर लेस देन 0 आया है तो बताइए कंडीशन क्या होगी, उन्होंने कहा सर कंडीशन आपके पास ये होगी, आप लिख देंगे हैंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। सर रूट्स मेरे पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। अच्छा सर कॉम्प्लेक्स तो होंगे और क्या हो सकते हैं, उन्होंने कहा सर कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए या बोल दीजिए क्या इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, ठीक है बच्चों। तो मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके लास्ट पार्ट पे। तो बच्चों उसका देखें लास्ट पार्ट है क्या, उन्होंने कहा सर लास्ट पार्ट मेरे पास क्या है भाई 3x², ठीक है भाई 3x² साथ में क्या है +9 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अच्छा एक चीज़ का अगेन ख्याल रखिएगा सर, अगर आप नोटिस कीजिए तो इसमें आपके पास 3 का टेबल क्या है कॉमन, तो 3 का टेबल अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा भाई x²। सर बताएं 3 का टेबल में कितना पढ़ोगे 9 है सर, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, यानी कि इक्वेशन क्या बनी मेरे पास x² + 3, और सर ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि मेरे पास क्या बन गया 0। चलिए लिखवा दें x² + 3 इक्वल क्या आ गया 0। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमेशा की तरह मैं वही वाली बात रिपीट करूंगा कि बच्चों एक चीज़ नहीं भूलिएगा, वो क्या है जनरल फॉर्म। क्या है भाई जनरल फॉर्म, ax² साथ में क्या होगा +bx + c इक्वल क्या आ जाएगा 0, ठीक है बच्चों। यानी कि इसका मतलब जो x² के साथ होगा वो आपके पास क्या होगा a। तो x² कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा सर कुछ नहीं है, तो हम क्या सपोज कर लेंगे, उन्होंने कहा सर a की वैल्यू है 1,
ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या सपोज करेंगे, उन्होंने कहा सर हम सपोज करेंगे 1 कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है भाई 1 है। ठीक है भाई, जी बिल्कुल। अब उन्होंने कहा सर आपके पास बी क्या होता है, उन्होंने कहा सर एक्स का कोफिशिएंट। सर देखें एक्स स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे सिंपल एक्स नहीं है, तो अगर एक्स की टर्म सिंपल नहीं है इसका मतलब बी आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों 0। एक्स है ही नहीं ना, तो इसका मतलब अगर एक्स है ही नहीं इसका मतलब बी आपके पास क्या आ गया 0। उन्होंने कहा सर कांस्टेंट टर्म नंबर मेरे पास क्या है भाई, उन्होंने कहा सर सी क्या हो जाएगा मेरे पास 3। अगेन रिपीट कर रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा ए, जो सिंपल एक्स का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बी, और जो आपके पास नंबर बचेगा वो क्या हो जाएगा सी। तो उन्होंने कहा सर यहाँ पे आपके पास एक्स तो है ही नहीं, तो एक्स नहीं है इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब मुझे बताएं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है सर किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, अब बताइए बच्चों बी की वैल्यू क्या है, उन्होंने कहा सर बी तो मेरे पास 0 आ गया, -4 ए की जगह मेरे पास क्या आ गया 1, और सी की वैल्यू क्या आ गई भाई 3। ठीक है भाई, इसका मतलब मेरे पास आ गया सर क्या 4 3 12 माइनस का 12। ठीक है, और उन्होंने कहा सर अगर माइनस का 12 आए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर ये लेस देन क्या आ रहा है 0, ये लेस देन क्या आ रहा है 0। और अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर हैंस। ठीक है, हैंस के आगे क्या लिखेंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। सर इसका मतलब रूट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। अच्छा कॉम्प्लेक्स तो हैं, और क्या हो सकते हैं, और हम मेंशन करेंगे सर और क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, इसका मतलब रूट्स क्या हैं भाई, कॉम्प्लेक्स हैं, और क्या हो सकते हैं, इमेजनरी। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा। अगर ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर कीजिए।